हेलो गाइस, वेलकम बैक इन सक्सेस रूल्स एजुकेशन। दोस्तों, इस आज की इस वीडियो में हम नोटिंग के क्वेश्चंस करेंगे। तो प्रॉपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस को सेट किया है। कुछ प्रीवियस ईयर में जो अदर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके भी रेफरेंस लिए गए हैं। तो इसमें मैंने जो आपको ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइड किया हुआ है उसमें तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन है कि नोटिंग होता क्या है, ड्राफ्टिंग होता क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है। और वो अगर आप चाहते हैं तो सक्सेसफुल्स एजुकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और आप चाहें तो व्हाट्सअप करके भी आप कोर्स ले सकते हैं। पीडीएफ कोर्स मिलेगा जिसमें नोटिंग, ड्राफ्टिंग एंड प्रेसी राइटिंग का प्रॉपर आपको नोट्स मिलेगा, किस तरह से करना होता है, क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, क्या क्या लाइंस लिखनी है, वो पूरा उसमें आपको कंटेंट मिलेगा। उसके साथ आपको 16 आपको नोटिंग के क्वेश्चन और 20 ड्राफ्टिंग के क्वेश्चन मिलेंगे, ओके, विद प्रॉपर फॉर्मेट। तो अभी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज एक एग्जांपल करेंगे। जैसे अ ग्रुप बी ऑफिसर ऑफ योर डिपार्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड एट शॉर्ट नोटिस टू गो फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई इन कनेक्शन विद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस। ड्राफ्ट अ ब्रीफ नोट फॉर सीकिंग अप्रूवल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ योर मिनिस्ट्री फॉर द एयर ट्रैवल ऑफ द ऑफिसर कंसर्न। तो देखिए इसमें क्या कहा है कि कोई ग्रुप बी ऑफिसर है, वो क्या है, शॉर्ट नोटिस में दिल्ली टू चेन्नई जाना चाहता है कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस की वजह से। तो एक नोट लिखना है अप्रूवल के लिए, ठीक है। तो सेक्रेटरी को ये नोट लिखना है, ठीक है, एयर ट्रैवल के लिए ये नोटिंग करना है, ओके। तो अभी देखिए इसका फॉर्मेट पहले समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो फाइल नंबर है, ओके। यहाँ पे सबसे पहले आपका फ़ाइल नंबर आ गया। अगर फ़ाइल नंबर मेंशन्ड है तो आपको यहाँ पे नंबर लिखना है, अदरवाइज़ आपको इसी तरह से लिख देना है, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, जो डिपार्टमेंट कंसर्न है वो लिखना है। और मिनिस्ट्री भी आप लिख सकते हैं, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो भी है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, वो सब आप लिख सकते हैं। फिर आप सीरियल नंबर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, ओके। सब्जेक्ट में क्या रहेगा, सेंक्शन फॉर द एयर ट्रैवल ऑफ अ नॉन एंटाइटल्ड कैटेगरी ऑफिसर। मतलब जो ऑफिसर है वो एंटाइटल्ड नहीं है एयर ट्रैवल के लिए, बट उसको वो अप्रूवल के लिए ये नोट लिखा जा रहा है, ओके। तो अब देखिए कंटेंट। तो कंटेंट देख लेते हैं किस तरीके से इसमें डिज़ाइन किया गया नोट को। तो पीयूसी इज़ मिनट्स ऑफ इमरजेंसी मीटिंग ऑन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हेल्ड येस्टरडे। मतलब अभी देखिए, अभी फर्स्ट वो डिफ़ाइन कर रहा है कि एक्चुअल में केस क्या है, ओके। एक इमरजेंसी मीटिंग में, ओके, जो 13/3/2018 को हुआ था, इन विच इट हैज़ बिन डिसाइडेड टू डेप्यूट अर्जेंटली श्री एक्स सेक्शन ऑफिसर फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई इन कनेक्शन विद द ऑर्गेनाइजिंग द कॉन्फ्रेंस ऑन, ओके। किसी एक डेट पे कॉन्फ्रेंस होना है। अभी देखिए नोटिंग है तो आप सबसे पहले कंटेंट बता रहे हैं, ओके। एक्चुअल में ये जो नोट लिखा जा रहा है उसका पर्पस क्या है। टू बी हेल्ड फ्रॉम द मार्च 18 2018, ओके। ही हैज़ बीन सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड वाइड एक्सपीरियंस इन दिस एरिया, ऑल्सो इन व्यू ऑफ द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अटैच टू द कॉन्फ्रेंस, ओके। अभी देखिए यहाँ पे पहले बताया गया रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब किसी एक्स पर्सन को भेजना है, ओके, दिल्ली टू चेन्नई। अभी भेजा जा रहा है, क्यों भेजना है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस और स्पेशलाइजेशन है, उसके आधार पर उसे सिलेक्ट किया गया है। और अर्जेंटली द एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द रिक्वायरमेंट हैव बीन क्लियरली बॉट आउट बाय द JSP इन हिज नोटिंग, इन दिस नोटिंग पोर्शन, ओके। तो अभी क्या है, अभी उसको एक्चुअली अर्जेंसी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्वायरमेंट हैव बीन क्लियरली बॉट, मतलब अभी ये अर्जेंटली बेसिस पे इसको अप्रूवल देना है, ओके। तो नेक्स्ट देखेंगे सेकंड। अभी देखिए यहाँ पे जब भी आप नोटिंग लिखेंगे तो नोटिंग में सबसे पहले तो आपने डिफ़ाइन कर दिया है कि आपका जो कंटेंट क्या है, ओके। आपका ये जो कंटेंट क्या था, क्यों आप नोटिंग लिख रहे थे, उसके पीछे का ग्राउंड क्या है। अब देखिए आगे हम इसको किस तरह से इलेबोरेट करेंगे। श्री एक्स इज़ रिक्वायर्ड टू रीच चेन्नई at least 3 working days in advance to enable him to successful complete this challenging task। मतलब अभी क्या उसे श्री एक्स को 3 दिन पहले अपने डेस्टिनेशन पे जाना है। ही बीइंग अ ग्रुप बी ऑफिसर इज एंटाइटल्ड टू ट्रैवल ओनली बाई ट्रेन।
अभी उनको जो एंटाइटलमेंट मिला है वो ट्रेन से मिला हुआ है। अभी उन्हें क्या करना है, चेन्नई जाना है 2000 किलोमीटर, बाय ट्रेन विल टेक 2 डेज़। ओके, तो उन्हें ऑलरेडी 3 डेज़ पहले जाना है, अभी ये 2 डेज़ लेगा ट्रेन से जाना है तो इट इज़ देयर फॉर एसेंशियल दैट द ऑफिसर ट्रेवल्स बाय एयर टू रीच चेन्नई इन टाइम। तो ये अर्जेंट है कि उन्हें भेजा जाए एयर ट्रेवल से। ओके, थ्रू एयर इनको भेजा जाए चेन्नई। तो अभी ये देखिए, ये हमने एक कंडीशन बता दी कि भाई कितना टाइम लगना है, उनका एंटाइटलमेंट क्या है और रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, अभी हम उसके अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। सिंस ही इज़ अ नॉन एंटाइटल्ड कैटेगरी ऑफिसर, मतलब उनको एंटाइटलमेंट नहीं है फॉर द पर्पज़ ऑफ एयर ट्रैवल के लिए उनको एंटाइटलमेंट नहीं है। द अप्रूवल सेंक्शन ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट टू परमिट हिज एयर ट्रैवल इज़ नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ रूल। तो अभी कोई रूल नंबर है तो आप लिख सकते हैं, नहीं है तो आप ब्लैंक लिख दीजिए। मतलब अभी इनको एंटाइटलमेंट नहीं है, बट अगर अप्रूवल मिलता है तो एयर ट्रैवल के थ्रू इनको भेजा जा सकता है। सबमिटेड फॉर द फेवर सेंक्शन। अभी देखिए, जो इनिशिएटर है क्लर्क उसका, और जो ऑफिसर है उसका सिग्नेचर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप नोटिंग करेंगे। तो इसमें देखिए 20 क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम मैं आपको एक एक दो क्वेश्चन कराऊंगा। आप चाहें तो जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कोई छोटा एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन, अ गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ अप्लाइड फॉर द पैटर्निटी लीव फॉर 15 डेज स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक, बट ड्यू टू एक्यूट स्टाफ शॉर्टेज द sanction is under pressure. Okay, draft a note examining whether his leave can be granted keeping in view the rules and urgency of work. तो अभी देखिए, कोई पर्सन है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, उन्होंने 15 दिन का पैटर्निटी लीव अप्लाई किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट वीक से। बट अभी क्या है, एक्यूट शॉर्टेज है। ओके, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी, तो अभी थोड़ा सा काम का प्रेशर ज़्यादा है। तो अभी एक नोट लिखना है कि उनको लीव दिया जाना चाहिए। ठीक है, उनका जो इम्पोर्टेंस और अर्जेंसी ऑफ वर्क है वो क्या है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अगेन। देखिए, सबसे पहले फाइल नंबर, फिर मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, सीरियल नंबर। अगर ये लिखा है तो आप लिखिए, क्वेश्चन में गिवन है तो लिखिए, अदरवाइज़ आप इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। फिर ग्रांट ऑफ पैटर्निटी लीव। अभी देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन के बारे में लिखेंगे। पीयूसी एक जनरल एक डिस्क्रिप्शन है कि मतलब आपको लेटर आप लिख रहे हैं, उसका एक ओवरव्यू है। पीयूसी इज़ एन एप्लीकेशन डेटेड 22/3/2025 फ्रॉम श्री XYZ LDC रिक्वेस्टिंग फॉर ग्रांट ऑफ 15 डेज पैटर्निटी लीव फ्रॉम दिस टू दिस। ओके, अभी श्री XYZ को छुट्टी उन्होंने 15 दिन का पैटर्निटी लीव अप्लाई किया है इस डेट से इस डेट तक। द एप्लीकेशन हैज़ स्टेटेड दैट हिज wife has recently delivered a child, okay, and he is required to be with her during the postnatal period। मतलब उनकी वाइफ का एक बेबी हुआ है और वो बच्चे की डिलीवरी के बाद वो साथ में रहना चाहते हैं। तो ये तो अभी हमने एक कंडीशन बता दी कि अभी हम लिख क्या रहे हैं, मतलब जो लेटर है उसका थीम क्या है। ओके, अभी हम बात करेंगे उनको लीव दिया जाना चाहिए, उन रिक्वेस्ट करेंगे क्यों नहीं दिया, अगर नहीं दिया जाना चाहिए तो क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, अगर उससे रिलेटेड कोई रूल है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, एज़ पर रूल 551A ऑफ द CCS लीव रूल 1972। देखिए दोस्तों, ये बनाया गया है तो मोस्टली तो रूल तो यही होगा, बट आप इसके लिए क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्रिएट किए गए हैं और ये सब आपका बुक्स में से हमने फ़िल्टर करके ही निकाले हैं। तो आप एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, जो जितने भी रूल्स मैं बता रहा हूँ। अ मेल गवर्नमेंट सर्वेंट विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन इज़ एलिजिबल फॉर 15 डेज पैटर्निटी लीव। अभी देखिए, अभी हम यहाँ रूल बता रहे हैं कि इस रूल के अकॉर्डिंग, CCS लीव रूल 1972 के अकॉर्डिंग, एक जो मेल गवर्नमेंट सर्वेंट है उसे 15 दिन का पैटर्निटी लीव मिल सकता है। दिस लीव कैन बी अवेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। यानी कि चाइल्ड की डिलीवरी के बाद 15 डेज 6 मंथ के अंदर ये लीव अवेल करना कंपलसरी है, अदरवाइज ये लैप्स हो जाएगा। हावेवर इट इज़ सबमिटेड दैट द सेक्शन इज़ करेंटली फेसिंग एक्यूट
स्टाफ शॉर्टेज ड्यू टू ईयर एंड वर्क एंड मल्टीपल एम्प्लॉयज़ बीइंग ऑन सैंक्शन लीव। यानी कि ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को लीव सैंक्शन किया हुआ है और जो एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, तो अभी जो डिपार्टमेंट है वो थोड़ा प्रेशर में है। तो अभी देखिए ये एक हमने एक और कंडीशन बता दी। अभी देखिए हमने क्या किया, पहले क्या किया, हमने जो कंसर्न था वो बता दिया, उसके बाद हमने उसके रिगार्डिंग रूल बता दिया कि क्या रूल उसके लिए होगा। ओके, फिर थर्ड नंबर पे हम ये बता रहे हैं कि अब हमारे डिपार्टमेंट का क्या कंडीशन है। ओके, अब फोर्थ नंबर पे देखिए, इन व्यू ऑफ द रूल एंड द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड इवॉल्व्ड, द रिक्वेस्ट may be considered sympathetically. It is proposed to grant leave as applied for and necessary internal arrangement may be made to manage the workload in the interim. अभी एक रिक्वेस्ट किया गया कि उसे लीव दिया जाना चाहिए एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट है उस लीव की। उसके बाद देखिए, सबमिटेड फॉर अप्रूवल ऑफ फेवर ऑफ अप्रूवल एंड डेट, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ इनिशिएटर एंड ऑफिसर सिग्नेचर। सो दोस्तों, इस तरह से आपको नोटिंग करना है, ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। रेफरेंस बुक्स मटेरियल्स और कुछ मिनिस्ट्री की साइट से भी हमने कुछ कंटेंट निकाला, तो वहाँ पे यही एक फॉर्मेट समझ में आता है कि इसी को फॉलो करना है। ठीक है, जो अभी तक सबसे जेन्युइन फॉर्मेट समझ में आया है, सभी जगह से हमने फ़िल्टर जो करके निकाला है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह से दोस्तों, इस आपको पीडीएफ में, ये तो आपको नोटिंग के 20 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन है, फिर ड्राफ्टिंग के सभी फॉर्मेट्स की अलग से पीडीएफ है, फिर 20 ड्राफ्टिंग के क्वेश्चंस हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी तरह से मैं और आपको क्वेश्चंस लेके आऊँगा। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो डायरेक्ट आप 9999506530 इस पे आप व्हाट्सअप करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। ठीक है, और आप चाहें तो सक्सेस रूल्स एजुकेशन ऐप से भी जाके आप पीडीएफ को ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।